हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम और वी विल डिस्कस अबाउट स्नेक बाइट। अगर आपके सामने कभी स्नेक बाइट या सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला, टाइट कपड़े से बांधें। दूसरा, शार्प ब्लेड से कट करें। तीसरा, पार्ट को इमोबिलाइज करें। चौथा, वेनम को सक करें। स्नेक बाइट के बाद साइन सिम्टम क्या आते हैं, वेनम का बॉडी में जाने के बाद रोल क्या हो जाता है, इसका मैनेजमेंट क्या है, स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट एंड मोस्टली ASV एंटी स्नेक वेनम होता क्या है। हेलो, दिस इज डॉक्टर सत्यम। मोस्टली स्नेक बाइट की अगर बात की जाए तो स्नेक के साथ छेड़खानी करने के बाद ही स्नेक बाइट करता है और सिंपली वे पे स्नेक बाइट नहीं करता। तो इसमें कुछ खास कैटेगरी हैं, जैसे फार्मर, लेबर और ट्रैकिंग वाले लोग, और लास्टली मोस्ट कैटेगरी वो होती है जो जंगल में रहा करते हैं, तो उनमें स्नेक बाइट के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 4 कैटेगरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्नेक बाइट के लिए: कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, क्रेट। क्रेट एक ऐसा स्नेक है जो सोते हुए इंसान को भी काट लेता है और इसके काटने पर ना ही उस पार्ट में मार्क देखने को मिलता है, ना ही स्वेलिंग और ना ही पेन देखने को मिलता है, और लास्टली इंसान की डेथ हो जाती है। इंडिया में पर ईयर 64,000 लोगों की डेथ स्नेक बाइट से होती है, और बिफोर 20 ईयर की बात कर लें तो अभी तक 12 लाख लोग मारे जा चुके हैं स्नेक बाइट से। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सॉ स्केल वाइपर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और ह्यूमन डेथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। स्नेक बाइट होता क्या है और स्नेक वेनम बॉडी में कैसे रोल प्ले करता है। स्नेक वेनम में मोस्टली मैनी टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मसल्स में पहुंच करके लोकल सेल में पहुंचते हैं और लोकल सेल डेथ करा देते हैं। नेक्स्ट अदर ऑर्गन सेल में पहुंच करके अदर ऑर्गन सेल डेथ कराते हैं और ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, और कट वाइट वाले हिस्से में मार्क, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और पेन देखने को मिलता है। कोबरा स्नेक बाइट होता है तो सबसे ज़्यादा लोकल साइन देखने को मिलते हैं और ये जा करके लास्टली सड़न भी पैदा करता है, और उस सड़न को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट उसको ऑपरेट भी करना पड़ता है और उस हिस्से को काट करके अलग भी। साइन और सिम्टम की बात करें, इसलिए कुछ कॉमन साइन होते हैं जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, पेन और स्वेटिंग। बट इसमें 2 तरह के खास वेनम वर्क करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वेनम की अगर बात करें तो उसमें क्रेट और कोबरा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्नेक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक है मसल्स में जा करके मसल से स्पाज्म कराता है और पैरालाइज कर देता है उस हिस्से को, जिससे पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। पेशेंट में ओपेसिटी यानी उसको धुंधला दिखाई देता है, उसको बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, खाना खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, डिप्लोपिया, डबल विजन देखने को मिलते हैं, हाथ पैर में उसको कमजोरी आ जाती है, और लास्टली उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एस्पेक्सिया की कंडीशन बनती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। कार्डियोटॉक्सिक वेनम की अगर बात करें तो सबसे पहले BP लो होने लगता है, किडनी फेल्योर होने लगती है, और किडनी फेल होने के बाद कुछ पेटेचियल रेसेस भी देखने को मिलते हैं, बॉडी में कुछ अलग तरह के धब्बे भी बनने लगते हैं, और पेशेंट को वर्टिगो यानी चक्कर भी आने लगते हैं। लास्टली पेशेंट शॉक में चला जाता है और उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ASV एंटी स्नेक वेनम कहलाता है। जब पेशेंट को जल्द से हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे तभी उसको ASV लग पाएगा। बट ASV बनता कैसी है? यही 4 टाइप के स्नेक जो अभी हमने जाना है, इन्हीं से ASV को बनाया जाता है। क्या है कि इनकी मिल्किंग प्रोसीजर के तहत इनका वेनम ले करके वेनम को डाइल्यूट यानी पतला किया जाता है, और पतला करने के बाद कुछ खास कैटेगरी जैसे गॉट, सीप, हॉर्स और मंकी इनमें इंसर्ट कराया जाता है। जब इनमें इंसर्ट कराते हैं तो देखने को मिलता है कि यही जो वेनम है इन कैटेगरीज में कैसा रिस्पॉन्स देता है। उस रिस्पॉन्स को देखते हुए इन कैटेगरी में किसी एक का सीरम लेकर के उस सीरम को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं, और ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कराने के बाद ह्यूमन बॉडी में जो वो वेनम गया है वो वेनम एंटीबॉडी बनाएगा, और उस एंटीबॉडी में कितनी न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन को देख करके जितना अच्छा न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा ये वेनम उतना ही कम असर करेगा। इस तरह से इसको सेट किया जाता है। अदर रेमेडी की अगर बात की जाए तो अगर वेनम पहले से ही अपना असर दिखा चुका है तो अब
इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाता है। अगर पेशेंट पैरालाइज है तो पैरालाइज सपोर्ट ड्रग को स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट को सांस लेने में यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वेंटिलेटर सपोर्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर पेशेंट का बीपी लो हो रहा है तो बीपी मैनेजिंग ड्रग को स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो उसका आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये हर तरह का सपोर्ट जो है जब तक अपन रखते हैं जब तक पेशेंट शॉक की कंडीशन से बाहर ना आ जाए या पेशेंट में वेनम का रिस्पॉन्स कम ना हो जाए। वेनम वेसल्स में जाकर के अपना रिस्पॉन्स देता है जिसको वेस्कुलोटॉक्सिक के नाम से जाना जाता है। कट बाइट के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग के बाद मसल्स में स्पाज्म आने लगता है, पेशेंट में एस्फिक्सिया की कंडीशन बनने लगती है और लास्टली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। स्नेक बाइट होने पर क्या करना चाहिए? 70% स्नेक ऐसे होते हैं जिनमें वेनम नहीं पाया जाता और बचे हुए 30% में भी 50% स्नेक ऐसे होते हैं जो वेनम को इंजेक्ट करते हैं। तो टोटली कहा जाए 15% स्नेक ही ऐसे होते हैं जो वेनम को इंजेक्ट करते हैं और मोस्टली पेशेंट को इमोबाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक। अगर पेशेंट में स्नेक बाइट उसके लिम्ब में हुआ है तो जिस तरह से फ्रैक्चर में स्टिक को बाइंड किया जाता है कुछ उसी तरह से ही स्टिक को लिम्ब में बाइंड कर देते हैं और उसके दोनों हिस्सों को बांध दिया जाता है और जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कराया जाता है। स्नेक बाइट होने पर क्या नहीं करना चाहिए? झाड़ फूक में ना पड़ें, पेशेंट से वर्क ना कराएं, आप वेनम को सक बिल्कुल ना करें और कट बाइट वाले हिस्से को तेज बैंड या कपड़े से नहीं बांधें और मोस्टली आप अल्कोहल को कंज्यूम ना करें। अल्कोहल लेने पर आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन क्षमता है वो बहुत तेज हो जाएगी जिससे वेनम का रिस्पॉन्स बहुत हाई हो जाएगा। मैनेजमेंट: अगर आप ज़मीन पर लेटते हो तो मच्छरदानी का यूज़ करें और हो सके तो बेड में ही लेटिए। अगर आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर निकले हैं तो लॉन्ग बूट ज़रूर पहनिए और मोस्टली आप खास करके स्नैक से छेड़खानी बिल्कुल ना करिए। आई होप अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस जानकारी में कितने सही हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।